रात के करीब 11:47 पर थे। रवि अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। बाहर सन्नाटा था और कमरे में बस हल्की सी रोशनी जल रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जब तक कि अचानक उसका फोन नहीं बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। रवि ने सोचा शायद कोई गलती से कॉल कर रहा होगा। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो। कुछ पल के लिए चुप्पी रही, फिर दूसरी तरफ से एक धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज आई, रवि दरवाजा मत खोलना। रवि चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन जवाब देने के बजाय कॉल कट हो गई। रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि कोई मजाक होगा। उसने फोन नीचे रखा ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। रात के इस समय कौन हो सकता है? तभी फोन फिर से बजा। वही अननोन नंबर। इस बार उसने जल्दी से कॉल उठाई। आवाज पहले से ज्यादा तेज और डरी हुई थी। मत खोलो, वो मैं नहीं हूं। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, मैं तुम ही हूं। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कोई उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन बाहर दरवाजे पर दस्तक अब और भी तेज हो चुकी थी। बाहर से आवाज आई, रवि दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारा दोस्त अमित। अब रवि पूरी तरह उलझ चुका था। एक तरफ फोन पर कोई कह रहा था कि दरवाजा मत खोलो, और दूसरी तरफ उसका दोस्त उसे बुला रहा था। फोन वाली आवाज जल्दी जल्दी बोली, खिड़की से देखो, उसके पैर। रवि ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खिड़की के पास गया। पर्दा थोड़ा सा हटाकर उसने बाहर झांका, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। बाहर खड़ा आदमी इंसान जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। रवि तुरंत पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि अगर उसने दरवाजा खोला तो शायद वो बच नहीं पाएगा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फोन फिर से बजा। इस बार आवाज शांत थी। गुड, तुमने खुद को बचा लिया। रवि ने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? आवाज बोली, अब मैं गायब हो जाऊंगा क्योंकि तुमने मेरी गलती सुधार दी। और फिर कॉल कट हो गई। अगली सुबह जब रवि ने खबर देखी तो उसके होश उड़ गए। पास के इलाके में एक आदमी की मौत हो गई थी और उसका नाम भी रवि ही था। रवि कुछ देर तक स्क्रीन को घूरता रहा। अब उसे समझ आ गया था कि कल रात उसने सिर्फ एक कॉल नहीं उठाया था, बल्कि अपनी ही मौत से बात की थी।